बात करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए हो कि ये क्या कर रहा है वीडियो में। नीरज ने लगाया 37,335 विद्यार्थियों के कैरियर पर ग्रहण। बेरोजगारी का कलंक हटने नहीं दे रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, सांप आपको डसेगा ज़रूर। नीरज ऐसा ही मानव रूपी सांप है जो अपने चक्कर में 37,335 विद्यार्थियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। यह पढ़ा लिखा जाहिल है जो खुद कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता है। इसको पता था कि यह एग्ज़ाम 9 वर्ष बाद आया है, तो यह एग्ज़ाम देकर आया तो इसको पता चला कि मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा या मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाऊँगा। तो क्या किया कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। इसमें इसका साथ दिया इसका सोशल यूट्यूब साइट जो ये बनाया है, शिक्षा सुधार रोजगार चैनल। इसके माध्यम से यह विद्यार्थियों को गुमराह करने लगा। कहने लगा कि परीक्षा में व्यापक पैमाने पर कदाचार हुआ है। वैसे सारे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो सभी नीरज कुमार का समर्थन करने लगे। इसके साथ जितने भी स्टूडेंट समर्थन में हैं, नीरज कुमार के समर्थन में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो सब इनके समर्थन में आ गए। यानी सारे के सारे स्टूडेंट फेलियर स्टूडेंट हैं। इन लोग कितना भी एग्ज़ाम दे ले, इन लोग का कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इन लोग क्या करने लगा, आंदोलन करने लगा। तो इन लोग का एक ही मोटिव था कि कैसे भी एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाए। तो इन लोग ने क्या किया कि नीरज कुमार ने केस कर दिया, जिसके कारण एग्ज़ाम पे स्टे लग गया है। जो एग्ज़ाम 15 मई से पहले जिसका रिजल्ट आने वाला था, वो अब 22 मई के बाद ही इस पर कुछ सूचना प्राप्त होगा। अधिकांश स्टेट विद्यार्थी नीरज कुमार से परेशान हैं। कहते हैं ना कि एक सड़ा आलू पूरे अच्छे आलू को सड़ा देता है, तो यह बात नीरज कुमार पर बहुत ही अच्छी तरह से लागू होती है। यह एक सड़ा आलू है जो सभी स्टूडेंट की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। नीरज कुमार के प्रति विद्यार्थियों में क्या राय है, यह मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसके प्रति दिए गए विद्यार्थियों के राय से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। सौरभ सोनू मंगड़ लिखते हैं कि देखिए जो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ तो नहीं सकता कि नीरज पढ़ा ही नहीं है तो उसको सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही लगता है। कुत्ता साला टुकड़ों पे पलता है नीरज। भाई आप डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। आगे देखते हैं कमेंट में। नीरज के हिसाब से हर वो पर्सन जो पास है कदाचारी है। पिक्के वर्मा लिखते हैं, ये नीरज खुद तो पास हुआ नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता तो होगा नहीं, और जब देखा कि एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई लायक भी नहीं गया तो सारे फेलियर के साथ मिलकर एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए केस किया। भाइयों हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट इसको क्वालिफाई ना करे। सर जी कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे नीरज को किए गए बेबुनियाद केस को फर्जी करवाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में एवं 50% कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर ये सभी एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना चाहते हैं जिससे इनको एक मौका मिल जाए। ये बात तो सही है कि एग्ज़ाम इसीलिए कैंसिल करवाना चाह रहा है नीरज कुमार। आगे कमेंट में देखते हैं क्या कुछ लिखा है बस स्टूडेंट ने। ये देखिए इसके बारे में आनंद कुमार राज क्या क्या है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा खुद से। आगे देखिए कमेंट, ये क्या लिखते हैं, मोहम्मद निजामुद्दीन इनका नाम है। लिखते हैं कि नया तरीका यही है, शिक्षा सुधार रोजगार यूट्यूब चैनल और नीरज कुत्ता पर हम लोग को केस करना है। नीरज खुद स्टेट में इंग्लिश सब्जेक्ट में 64 नंबर ला रहा है, इसलिए इसको कैंसिल करना चाह रहा है। तो सभी का एक ही राय है। आगे देखिए अमित बाजवा लिखते हैं कि कॉल करके अभी गाली दिया नीरजवा को, पटना में कहाँ रहता है साला, कोई बताओ मुझे। ऐसा भी मरना ही है बेरोजगारी से इसको बता देते हैं। मजबूर और बेवस कैंडिडेट्स के साथ ड्रामा और स्कैम का क्या मतलब होता है। तो ये सब कुछ नीरज कुमार के प्रति स्टूडेंट का रवैया था, राय था जो हम आपको दिखाए। आगे बात करते हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं पहले। बिहार की सरकार यानी नीतीश की जो सरकार है, जो हमेशा शिक्षा के प्रति उदासीन रही है। अगर किसी के समय शिक्षा की सबसे घटिया स्थिति आया है तो वह नीतीश सरकार के समय ही आया है।
इस सरकार की मंशा नहीं है कि शिक्षकों को उनका काम मिले। अगर किसी के समय शिक्षा का सबसे घटिया स्थिति आया है तो नीतीश सरकार के समय ही आया है। इस सरकार की मंशा नहीं है कि शिक्षकों को उनका काम मिले। बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों की सरकार ज्वाइनिंग के समय से ग्रेड पे चालू कर देती है, लेकिन ये सरकार ज्वाइनिंग के 2 साल बाद ग्रेड पे चालू करती है। प्रशासन विभाग में हर कर्मचारी, चाहे वह पुलिस हो या बड़ा पदाधिकारी, उनको 1 तारीख तक उनका वेतन मिल जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग में टीचर को उनका वेतन कभी भी समय पर नहीं मिल पाता। कभी 4 महीना पे, कभी 8 महीना पे, कभी 10 महीना पे वेतन मिलता है। आखिर टीचर ऐसा कौन सा गुनाह करते हैं कि उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है? सरकार चाहती ही नहीं कि कोई बहाली हो। चुनाव होने के कारण ये बहाली आई है और कोरोना के कारण ही इस पर कोरोना कारण इस पर अभी स्टे लगा हुआ है और ये जो केस हुआ इसके कारण और स्टे लग गया इस पर। ठीक है, अब बिहार के जो विद्यार्थी हैं उन आगे कुआं और पीछे खाई वाला स्थिति है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला स्थिति का क्या मतलब हुआ कि चारों तरफ मुसीबत है, दुविधा की स्थिति है। और स्टूडेंट शिक्षक बनने के लिए पहले क्या करते हैं, 17-18 वर्ष में मैट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद 2 साल उनका बीत जाता है, इंटर करने में तो 18 तो 20 हो गया। मैट्रिक इंटर करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन में, यानी कितना 20-3 23 हो गया। 23 उसके बाद बीएड करेंगे तो 2 साल लग जाएगा, 25 से अप्रॉक्स लग जाएगा। ठीक है, बहुत लोग बीएड क्या कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं पैसा की कमी कारण, क्योंकि बीएड करने में उनका अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च हो जाता है। अब 25-26 उम्र हो जाता है बीएड करते करते, किसी का 28 हो जाता है, किसी का 30 भी हो जाता है। तो उस समय बेरोजगारी का स्थिति है कि किसी को रोज़गार नहीं मिल पाता है और सरकार क्या करती है कि 9 साल के बाद वैकेंसी देती है। तो स्टूडेंट के सामने बहुत ही दुविधा की स्थिति हो जाती है कि करे क्या ना करे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सभी ने रामायण देखे होंगे, जिसमें भगवान श्री राम को समुद्र पार कर श्रीलंका जाने के लिए लगातार 3 दिन तक समुद्र देवता से रास्ता देने के लिए अनुनय विनय करते रहे, परंतु जब समुद्र ने जब उनकी एक न सुनी तो श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए तीर धनुष उठा लिया था, जिसके कारण समुद्र ने तुरंत रास्ता दिया। यही बात अब स्टेट विद्यार्थियों को करना चाहिए। उसमें उनको क्या करना चाहिए कि ट्विटर के माध्यम से हमेशा कैंपेन चलाते रहना चाहिए, क्योंकि अभी देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति है। तो क्योंकि बिहार की सरकार यानी नीतीश सरकार के विरुद्ध जब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये कुछ काम करेगी नहीं। तो अभी तक जब तक लॉकडाउन है तब तक तो आप ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चलाइए, उसके बाद प्रदर्शन करने के लिए स्टार्ट हो जाइए, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा।